जब साथ में हम कॉन्सर्ट्स करते थे और आई यूज़ टू सिंग बाबुल मोरा ऑफन एंड आई यूज़ टू सिंग मैंने लाखों के बोल सहे एंड दीपक जी ने हमेशा मुझे बहुत एनकरेज किया है टुवर्ड्स इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और मेरे दिल के करीब तो हमेशा से था ही एंड इतनी बार गाने के बाद में ही वन सेट कि चलो ये रिकॉर्ड करते हैं एंड देन सूफ़ी स्कोर का सहारा मिलने से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया और इसमें बाबुल मोरा मैंने लाखों के बोल सही के अलावा 2 ठुमरीज़ और हम लोगों ने इंसर्ट किया है। सैया बिना घर सुना जो कि राजीव भाई साहब ने हमें इंट्रोड्यूस किया, आपको तो नहीं पर मुझे इंट्रोड्यूस किया उस ठुमरी से। एंड देर इज़ वन मोर ठुमरी दैट इज़ हमरी अटरिया पे विच इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंगस्ट पीपल, लेकिन हम लोगों ने ट्रेडिशनल ठुमरीज़ को कोशिश की है रिक्रिएट करने की एंड वी ट्राइड कि हम इसका नाम इनहेरिटेंस इसीलिए रखा है ताकि हमारी जो हमारे साथ और हमारे बाद जो आने वाली जनरेशन है वेर people just want to have just that one song which is trending and they want to get famous overnight, but हमने थोड़ा सा कठिन रास्ता इख्तियार किया है एंड कोशिश रहेगी कि हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है विच इज़ आर बेस दैट reaches to the next generation and we have to value, we should value the roots, and that is we've tried in inheritance. Rest Deepak ji will tell. कंप्लीटली एग्री विद यू। जी जी। जो अभी इन्होंने कहा बिल्कुल कि जो नेक्स्ट जनरेशन है तो ये हम सबकी ही ड्यूटी बनती है, कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें हम रूबरू कराएं अपने कल्चर से, अपने आर्ट से, अपने क्लासिकल म्यूज़िक से। तो ये सोच के साथ ये एल्बम की शुरुआत हुई। और दूसरी चीज़, क्लासिकल म्यूज़िक हम दोनों का पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो उससे भी हम बिल्कुल मतलब पीछे नहीं हट सकते। प्लस जो कहना चाहिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक थोड़ा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, तो उन लोगों के लिए ख़ास करके, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक का, हर म्यूज़िक का अपना एक चलन होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। आलाप, देन विस्तार, फिर बंदिश, तो उसमें इतना अभी लोगों के पास मेरे को लगता है शायद टाइम नहीं है, कि पेशेंस नहीं है। पेशेंस की भी कमी। तो इसमें जो इस एल्बम की जो ब्यूटी है कि बाबुल मोरा नैहर छोटो जाए, अब ये कम से कम 100-150 साल पुरानी रचना है। मतलब वाजिद अली शाह कहिए आप, या सैगल साहब, या भीमसेन जोशी जी, तो हमने सबको सुना और महीनों भर सुना। फिर उसके बाद मैं, बहुत से लोगों को पता है कि आई यूज़ टू प्ले वायलिन विथ जगजीत जी, आई यूज़ टू कॉल हिम अंकल। तो उनके साथ मेरी जर्नी रही। मैं व्हेन आई वाज 15 और 16, तो मैंने उनको उनके साथ स्टेज पे बजाना शुरू किया था वायलिन। वो हर प्रोग्राम का एंड जो करते थे भैरवी से करते थे। मैं इसलिए थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ कि ये बताना ज़रूरी है। तो वो बाबुल मोरा से प्रोग्राम का समापन करते थे, एंड करते थे। हर कलाकार ने अपने तरीके से बाबुल मोरा गाया है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए कि उसका राग ना ख़राब हो, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक की जो डिसिप्लिन है वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे कि राग के अंदर रहना और राग के अलग नहीं जाना। तो जगजीत जी के साथ मैंने करीबन 18-19 साल की, 20 साल की जो भी मेरी जर्नी रही, उसमें मैंने बाबुल मोरा बहुत करीब से सुना उनसे। तो कुछ उनसे चीज़ें ली, कुछ भीमसेन जोशी जी से ली, कुछ सैगल साहब से ली,
वाजिद अली शाह साहब का तो है ही मतलब ये जो कहना चाहिए बाबुल मोरा जो शुरुआती हुई है उनसे ही हुई है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए कि कल के दिन कहीं ऐसा ना हो, ये ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर आप थोड़ी भी 19-20 करो तो आपका लोग गला पकड़ लेंगे। तो उसको मेंटेन रखते हुए, राग को मेंटेन रखते हुए, उसकी बढ़त का, उसके शब्द का, उसका अब बाबुल मोरा नैयर छूटो जाए, बेसिकली ये एक विदाई सॉन्ग है। तो इसमें बड़े इमोशन और वो सब वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो हमने तानपुरा तबला रखा है, लेकिन साथ में इसकी जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो पूरा बुदापेस्ट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ की है। सो वो एक नयापन है उसका, और उसकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही करेक्ट हुई है। अगर थोड़ा भी 19-20 हो अगर, तो वो ख़राब हो जाएगा। फ्यूजन से कन्फ्यूजन होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। सही बात, सही बात। तो सिम्फोनिक पार्ट, ऑर्केस्ट्रल पार्ट अगर आप सुनेंगे बाबुल मोरा या और जो 3 अलग और ठुमरियाँ हैं इस एल्बम में, तो कहीं भी राग ख़राब नहीं हुआ है, राग का चलन टूटा नहीं है। साथ के साथ वो उसको इन्हेंस कर रहा है। और इनकी जो गायकी है, प्रतिभा जी की जो गायकी है उसमें पूरी शुद्धता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये राग से अलग चले गए हैं, या हमने जो अपने भी कुछ जो इम्प्रोवाइज़ वगैरह किए हैं वो भी राग को रखते हुए किए हैं। तो ये एल्बम की ब्यूटी ही ये है। तो हमको लगता है कि शायद ये ऑर्केस्ट्रेशन इसकी ऐसी की है और पेशकश इसकी पुरानी चीज़ को ही हमने इन शॉर्ट लिबास नया पहनाया है, जो कि आगे वाली जनरेशन उसको सुने और उसको अडॉप्ट करे। एट द सेम टाइम आपसे पूछना चाहूँगी मोहसिन जोशी साहब, उसके बाद जैसे आपने कहा कि चित्रा जी और जगजीत जी का, लता मंगेशकर जी की, सैगर साहब की गायकी जो गायकी है, सबसे फेवरेट उनका ये वाला मैं हर छूटो की जाई वाला। आपको कौन सा भाग पसंद आता है? इनका गाया हुआ बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, सब अच्छे हैं, लेकिन एक होता है ना वो आपके दिल को। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह। मुझे इफ़ वी टॉक अबाउट बाबुल मोरा, आई वुड डेफिनेटली से कि मैं बचपन से जगजीत सिंह साहब का वर्जन सुनती आ रही हूँ और मैं उसी से इंस्पायर्ड हूँ फॉर दिस बाबुल मोरा। पर बेशक हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। True. एवरीबडी हु एवर हैज़ रेंडर्ड दिस, उन्होंने अपने हिसाब में बेस्ट उसको रेंडर किया है। और पर मैं इंस्पायर्ड हूँ जगजीत सिंह साहब की गायकी। रेंडिशन से। तो मेरी कोशिश ये थी कि सबका सुना हुआ एक साथ कंपाइल करके रखूं, बट बेस मेरे बाबुल मोरा में जगजीत सिंह साहब का ज़्यादा था। हम दोनों का यही सोच था। एट द सेम टाइम ये भी पूछना चाहूँगी, बहुत बड़ी क्षति हुई है भारतीय संगीत के लिए, क्लासिकल कह लीजिए, फिल्म को स्पेशली कह लीजिए, या सुगम संगीत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ऐसे में बाबुल मोरा गाना इस तरीके से लेके आना, क्या एक संयोग मात्र था, या फिर ये ऐसा लगा कि भाई मेरी तरफ से इतना प्यार तो दिया जा सकता है? नहीं, मेरी तरफ से क्या, ये मतलब आपने जैसे अभी बोला ये इतनी बड़ी क्षति है, इट एब्सोल्युटली फील्स लाइक अ वेरी पर्सनल लॉस। हम मेरे जैसे जिलियन लोग होंगे जो लोग दी लता मंगेशकर जी से इंस्पायर्ड थे, हैं और आगे आने वाली कई सदियों तक इंस्पायर होते रहेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर से कह रही हूँ कि जो लता मंगेशकर जी जैसे लोग होते हैं ये कभी मरते नहीं हैं, ये अमर हो जाते हैं। तो वो अपने संगीत के ज़रिए पहले भी हम में ज़िंदा थी, आज भी ज़िंदा हैं और कल भी ज़िंदा रहेंगी। और हमारी इसीलिए ये कोशिश है, इनहेरिटेंस का मतलब ही ये है हमारे लिए कि अगर हमने उस वक्त जब लता जी ने अपनी ज़िंदगी के 80 साल म्यूज़िक को दिए हैं, शी वॉज़ 92 ईयर्स ओल्ड, एंड उन्होंने 80 ईयर्स अपने समर्पित किए म्यूज़िक को। अगर हम उनके उस म्यूज़िक को नहीं सुनते तो आज हमें उसकी वैल्यू कैसे होती। दिस इज़ जस्ट वी हैव ट्राइड इन अ डिफरेंट वे कि हमारा जो धरोहर है, जो हमारा बेसिक म्यूज़िक है, जो हमारी रूट है म्यूज़िक में, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, उसको आज नहीं तो कल हमें बाहर से पता चले। आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि दीपक जी जैसे कि विदेशों में बहुत परफॉर्म करते हैं और इंडियन क्लासिकल परफॉर्म करते हैं। हम सब जानते हैं कि
हम भी बॉलीवुड में गाते हैं और बहुत सारे लोग भी हैं जो लोग इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत परफॉर्म करते हैं, बट फ्यू पीपल हु हैव एनहांस्ड इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इन वर्ल्ड लेवल। उनमें से एक दीपक जी भी हैं और रविशंकर शुक्ल जी जो कि सितार माइस्ट्रो थे, एंड रविशंकर जी जो हमारे सितार माइस्ट्रो थे, देन जाकिर हुसैन साहब, इन लोगों ने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को, हरिप्रसाद चौरसिया जी, इन लोगों ने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को वर्ल्ड लेवल पे इतना सराहना पहुंचाई है। और उसी तो हमें बाहर इतना प्यार मिलता है इंडियन क्लासिकल के लिए, अपने देश में प्यार की थोड़ी सी अभी फ़िलहाल कमी है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को एक नए लिबास में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट everybody from this generation and from the next generation, they try to attempt it and they try to retain the roots. एक बात बताइए, you don't look like a typical classical singer. Why I'm asking, क्योंकि जनरली हम साड़ी में या फिर ऐसे मैं आपको अभी एग्जैक्टली ये बताने वाली थी कि आई वुड हैव वॉर्न अ साड़ी टुडे, बट आई एम नॉट वेयरिंग अ साड़ी। दैट इज़ जस्ट टू टेल यू दैट मेरे अंदर की जो भारतीय नारी है वो सिर्फ साड़ी में मेरा जो दिमाग है, जो मेरा मन है, वो पूरा भारतीय है, सिर्फ उसको लिबास चेंज किया है। यही इस बात की एग्जाम्पल है कि हमने जो ठुमरीज़ हैं वो बिल्कुल प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हैं, उसको हमने बुडापेस्ट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के ज़रिए और दीपक जी की बहुत ही मॉडर्न अप्रोच उसमें रही है इन प्रोड्यूसिंग द ट्रैक, तो उसके ज़रिए हमने, तो यही वो कनेक्शन है कि मैं साड़ी भी पहन सकती थी आज, लेकिन आई चोज़ नॉट टू वेयर अ साड़ी एंड स्टिल आई वुड वांट टू सिंग अ ठुमरी एंड इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सो दैट आई कैन कनेक्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन। आपसे जानना चाहूँगी, वायलिन माइस्ट्रो कहा जा सकता है? नहीं, माइस्ट्रो इज बहुत चलिए आप दीपक इज फाइन। दीपक जी, मुझे बताइए, बहुत डिफिकल्ट होता है वाद्य बजाना और स्पेशली उसको भारतीय तरीके से बजाना। बहुत सारे लोगों ने साउथ वाली कोशिश की है, आज कहाँ उसका भविष्य देखते हैं? मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम रूना निगत। आपने म्यूज़िक सीखा है 100%? नहीं, मैंने क्लासिकल डांस सीखा है, तो तभी थोड़ा बहुत उस वजह से आता है। तभी ये क्या है कि लोग थोड़ा इजी गोइंग होता है ना, उसमें आ गए हैं कि शॉर्टकट में कि प्रोग्रामिंग सीख लो, कीबोर्ड सीख लो, म्यूज़िक प्रोड्यूसर बन जाओ। वो क्या होता है कि इनकम जल्दी शुरू हो जाती है, इसमें सालों साल रियाज़ करना पड़ता है इसलिए कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, साउथ में है। मैं ये कह सकता हूँ इस समय महाराष्ट्र में, ख़ास करके बॉम्बे और महाराष्ट्र में, मुझे ऐसे नहीं दिख रहे सोलोइस्ट जो क्लासिकल बजा रहे हैं हमारी जनरेशन के या हमारी बात वाली। एक लड़का अच्छा बजा रहा है, मानस मुखर्जी, वो बहुत अच्छा, मुखर्जी है, मानस नाम है उनका, तो वो है। लेकिन क्या है कि आपका इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी इनकम क्या होने वाली है। आपका काम अगर अच्छा है तो आप कुछ भी करेंगे ना, तो अपने आप सारी चीज़ें, सारी कायनात आपके पीछे आ जाएगी। बट मैं एक चीज़ प्रतिभा जी का बात बढ़ाना चाहूँगा कि ये एल्बम और ये म्यूज़िक, ये हमने सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि कुछ आना चाहिए मार्केट में, इसलिए नहीं। हमें 2 साल लगे, लोग हर हफ्ते सिंगल रिलीज़ करते हैं, तो उस भीड़ में हम कहीं नहीं हैं। मैं एक ही बात जल्दी से आपकी बात में बीच में एक बात बोलना चाहती हूँ, ये कि बहुत सारे लोग हमें पूछते थे कि आप लोग इतना साथ में काम करते हैं, कब आने वाला है ये। और रिसेंटली हमने काफ़ी कुछ काम किया, जैसे हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनके साथ में हमने रिसेंटली कोई वीडियो शूट किया, उन्होंने पूछा वो कब आने वाला है। हमने कहा ये पता है ये कब शूट हुआ था जो आज रिलीज़ हो रहा है, ये 2 साल पहले शूट हुआ था। तो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और यस दीपक जी, नाउ प्लीज कंटिन्यू। कि लोग बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि आज शूट हुआ है तो अगले ही महीने रिलीज हो जाए, और ऐसे ही बहरहाल ऐसे ही हो रहा है। लेकिन वही वाली बात जो दीपक जी कह रहे हैं, मैं ये बोलने के लिए
अभी मुझे बहुत लंबा रास्ता नहीं, 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 तय बिल्कुल करना ऐसा है, मत बोलो, लेकिन पेशेंस की बहुत ज़रूरत ज़रूरत है। और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, जैसे कि दीपक जी कह रहे हैं कि इसमें बंदिशें भी होती हैं, इसीलिए बंदिश कहा जाता है, जहाँ बिल्कुल। राग और ताल में बंध कर गाना पड़ता है और आप राग के बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए उसे बंदिश कहते हैं। वो दायरे तो में रहना पड़ता और हमारा बाकी जिस तरह का म्यूज़िक हम लोग जल्दी से एक चुटकी में जो रिलीज़ हो जाते हैं, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप कैसे भी गाना बना लें, गाना तो गाना है, तो वो रिलीज़ हो जाता है। और इस तरह का म्यूज़िक करने में वक्त तो लगता लगता है, बिल्कुल। और मैं इसी एल्बम से रिलेटेड कुछ 1-2 चीज़ें और बोलना चाहूँगा, आगे शायद भूल जाऊँ मैं, कि ख़ास करके जब आप इस तरह का काम करते हैं जब, तो उसके लिए आपको वो ही वॉइस चाहिए होती है। तो ये मतलब बाजू में बैठी हैं इसलिए नहीं, ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल सिंगर हैं, बहुत ही बॉलीवुड फिल्म गाना बोलो या बॉलीवुड के शोज़ भी करती हैं, क्लासिकल के भी करती है, ठुमरी भी गाती है, गज़ल भी गाती है। है। वाह। तो ये चीज़ें ना कहीं आपको अपनी ज़मीन से बहुत जोड़े रखती है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और काफ़ी कुछ हुआ है लाइफ में, बट एक हर प्रोजेक्ट के लिए, हर कॉम्पोजिशन के लिए आई वुड से एक वॉइस चाहिए होती है। अगर वो ना मिले तो वो स्पॉइल हो जाएगा। तो ये मेरी बहुत बड़ी जीत ये है कि मुझे ऐसी वॉइस मिली है अरे, कि thank you। मैं जो मेरे दिमाग में जो चलता रहता है वो ये बहुत खूबसूरती से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें एंड ऑफ द डे क्या होता है कि अगर आपकी सिंगिंग 440 या परफेक्ट नहीं है, वो मतलब आत्मा बोलो या वर्ड से या एक्सप्रेशन या उसकी बाँट या उसका चलन, तो आप कितना ही ऑर्केस्ट्रेशन करो, लंदन फिलाहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ करो, न्यूयॉर्क फिलाहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ करो, किसी के साथ भी करो, वो डब्बा हो जाएगा सारा। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी जीत हुई कि इतना ठहराव वाला काम मुझे नहीं लगता कि अभी कोई गाता है ऐसा, ट्रस्ट मी। तो ये बड़ी मैं अंदर से मतलब जो मेरे अंदर चलता है वही मैं बोलता हूँ मैं। थैंक यू। अब जगजीत जी की याद में और लता जी की याद में इतना सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस, तो क्योंकि आप जुड़े रहे हैं। एक सुरेश जी का फ़ोन आ रहा है, एक से हाँ प्लीज़। सुरेश जी चरण स्पर्श आपको मेरा पाए लागी। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और आपका इंतज़ार हो रहा है। साढ़े सात 8 बजे थैंक यू। नहीं, I tried to 7:30 से आना शुरू हो जाएंगे। आपको जो भी टाइम ठीक लगे, 7:30, 8, 9 जो भी टाइम आपको ठीक लगे। ये तो अपना आई थिंक 9 के हाँ, पहले नहीं होगा, तो 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 अगर तो उनके- तो अगर आप अगर 8, साढ़े 8 तक आ जाएं तो हाँ। बहुत अच्छा है। हरि प्रसाद जी भी 2-2, ढाई घंटे के हैं। अब उसको आपको 5 मिनट में लाना है, 6 मिनट में लाना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो किया। फिर उसके बाद जो लास्ट ठुमरी है इस एल्बम की, लाखों के बोल सहे, राग भिन्न षडज, उसको हेमंत भी कहते हैं और उसको कौशिक ध्वनि भी कहते हैं, अगर पंचम लग जाए उसमें। मिश्र भिन्न षडज कह सकते हैं। अब वो हमने सुना है उस्ताद गुलाम अली साहब के सुरीली आवाज़ से, हाँ, और बहुत स्टडी किया है उनसे इंस्पायर होकर के, उनको सुन के। और जो हम ठुमरियाँ करते, जो ठुमरी हम करते थे, तो ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया, ऐसा नहीं, किस ने गाया, किस तरीके से गाया है, वो सारी चीज़ों को कैप्चर करना और उसको 5-6 मिनट में ढालना, वो एक बड़ा चैलेंजिंग काम था। फिर सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा था तो ट्रैक नहीं था, ओपन था सारा कुछ, मतलब एक क्लिक ट्रैक थे, टक टक टक, और तानपुरा था, उसमें इनको गाना था। चैलेंज तो था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा इजी था कि मुझे जो भी गाना था मैंने गा दिया। बाद में ट्रैक के हिसाब से जो भी इनको गाना था वो तो नहीं काटना- किया, बहुत सोच समझ के ये चीज़ इनको वो काटना प्रेस, छाटना पड़ा, वो इनकी हेडेक क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होता है ना, जो वन गो जो होता है ना, उसमें एक असर अलग पैदा होता है।
क्या है कि जैसे दीपक जी तो ने वो कहा वन गो कि गाया हुआ सारा। फिर अब वो सपोज मेरे पास उनका आ गया मटेरियल एक गाने का समझो कुछ 30 मिनट 40 मिनट का, फिर मैं उसको बैठ के एडिट कर देता था। एडिट करके फिर अपना मेरा प्रोग्रामिंग शुरू जैसे करना, कि फिर रिदम दीपक जी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है ठुमरी को या किसी भी क्लासिकल म्यूज़िक को छोटा करके गाना। मतलब आप अगर क्लासिकल गा रहे हैं तो 15 मिनट का पहले आलाप होता है शुरुआत में, फिर बिल्कुल। उसकी बढ़त होती है, बिल्कुल। फिर फिर ख्याल आता है, ख्याल आता है, फिर छोटा मध्य ख्याल लय, आता है, फिर मध्य लय आती है, फिर फिर द्रुत लय द्रुत, आती फिर है, अति फिर द्रुत। तराना होता है। तो बहुत इस तरह कुछ से क्लासिकल म्यूज़िक को अगर गाना है और सुनना है तो कम से कम 2 घंटे आराम से चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसको अगर 5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट के ट्रैक में ढालना है तो मैंने तो सोचा ये तो ट्रैक बनने के बाद में मैं कर नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा दीपक जी का एक तरीका होता है जो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं हर गाने के लिए ये तरीका इख्तियार करूंगी कि सीधा तानपुरा और एक क्लिक ट्रैक लगाकर और मैं गाकर, अभी यही मैं करती हूँ। अगर कभी मुझे कोई बोलता है कि आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, जस्ट इन केस अगर मैं स्टूडियो नहीं जा पा रही हूँ तो मैं सिर्फ अपने हेडफोन पे क्लिक ट्रैक और तानपुरा लगा के और मैं रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, विच इज़ दी बेस्ट फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि वो सबसे शुद्ध तरीका है अपने हिसाब से गाकर भेजने का और फिर सामने वाले का हेडेक है उनको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है और कैसे प्लेस करना है एट प्लेसेस। प्रतिभा जी कुछ जी। लाइन गुनगुना कर मतलब बिल्कुल गुनगुना देंगे आज। बाबुल मुराई। नहीं, मुझे लगता है पहले मैं हमरी अटरिया अच्छा, गा हमरी। देती हूँ क्योंकि सब लोग बाकायदा वाकिफ़ हैं उस ठुमरी से। तो पहले मैं आप लोगों को 2 लाइन हमरी अटरिया सुना देती हूँ। ज़रूर। दर तरना तरना आराना हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे आओ रे सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। वाह। आओ सजन तुम हमरे दौरे, सारा झगड़ा खत्म होई जाए। हमरी अटरिया पे। वाह। थैंक यू। वाह। एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि बता देना चाहिए टाइम पे बात है। ये बात है। मैं मेलोडाइन नहीं यूज़ करता, इनके लिए कभी नहीं यूज़ करता मैं। आपको पता है ना क्या होता है मेलोडाइन? जो बेसुरा गा के जाते हैं ना लोग, उसको फिर 9-9 10-10 घंटे लोग ट्यून करते हैं। No, that's okay. वो मैं यूज़ नहीं करता सॉफ्टवेयर। Melodyne is a software where you can sing however you want and you can make it in sur. सुर। तो मैं जितने भी दर्शक हैं जो कभी देखेंगे इसको, उनको मैं यही कहूँगा कि बस अपना सुरों का रियाज़ करें और शॉर्टकट नहीं आजमाएं। शॉर्टकट में कुछ नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आज के दौर में जहाँ एंटारस और जहाँ मेलोडाइन का एक चलन शुरू हो गया है, लोग स्टेज पे भी मेलोडाइन यूज़ करते हैं अपने सुर को छुपाने के लिए, बेसुरे सुर को छुपाने के लिए। तो वो कहीं इस एल्बम में यूज़ नहीं हुआ, मेलोडाइन का कहीं यूज़ नहीं हुआ, एकदम नेचुरल है, 440 सारा कुछ। हाँ जी। ऑल्सो पारुल जी पूछ रही थी थोड़ी देर पहले कि लता जी के एक्चुअली आज 8 तारीख है और 6 तारीख की सुबह को हमने ये जब खबर सुनी थी, आई वॉज इन द फ्लाइट और कोलकाता में थी और आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ। I couldn't sleep the whole flight, not because
क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ देख रहे थे और उनका लास्ट वीडियो जो देखा था वो बहुत डिस्टर्बिंग था कि उनको इस तरह से हम कभी नहीं देखना चाहते थे, बिकॉज यू नो द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत रत्न, उनको हम हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक वो खूबसूरत गाती हुई आवाज़ के रूप में हमने हमेशा देखा है, उनको पूजा है। और वो देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जब ये ख़बर सुनी तो डेफिनेटली एक जेन्युइन रिएक्शन था कि अरे ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमने ये सोचा कि, और उस दिन हमने इनफैक्ट हम लोगों ने उस पूरा दिन इस रिलीज़ को हमने रोक रखा था कि आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस रिलीज़, क्योंकि यू नो उनकी रेस्पेक्ट में हम नहीं करेंगे। बट देन अ थॉट केम इनटू आवर माइंड्स, और हमारे जितने भी म्यूजिशियंस फ्रेंड्स हैं और जो कि म्यूजिशियंस हैं जो बहुत लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं, सबसे हमने राय ली और उन सब लोगों ने यही कहा कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 80 साल म्यूज़िक को डेडिकेट कर दिए और समर्पित कर दिए, आप उनके जाने पर म्यूज़िक रोकना चाहते हो, ये कितनी गलत बात होगी। उनकी आत्मा को ये कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने भी रियलाइज़ किया कि वाकई अगर हम जिस इंसान को हम म्यूज़िक के लिए याद करते हैं और म्यूज़िक जिनके लिए एक पूजा थी, अगर हम उनके जाने पर म्यूज़िक उनको समर्पित ना कर सके तो हमारे लिए इससे ख़राब बात ही कोई नहीं हो सकती। तो आज का ये जो लॉन्च है, हम उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग इसे लॉन्च करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली वांट टू टेक हर ब्लेसिंग्स। आज हमारे बीच में साक्षात तो नहीं है वो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हालांकि ये एक डायलॉग जैसा लगेगा, लेकिन ये बात मैं बहुत दिल से फील करके बोलना चाहती हूँ कि सरस्वती पूजा थी 5 तारीख को, और 6 तारीख को सरस्वती माता की जो सबसे फेवरेट उनका बच्चा था वो अपने साथ उनको लेकर चले गए। एंड हेवेंस डेफिनेटली मस्ट बी सेलिब्रेटिंग टुडे, क्योंकि आज उनके पास उनका सबसे फेवरेट बच्चा पहुंच गया है। तो हमें दुखी तो नहीं होना चाहिए। वी हैव टू सेलिब्रेट हर लाइफ, वी हैव टू सेलिब्रेट हर म्यूज़िक, because that is what she has always been doing and that is what we should all also continue to do. So this is a dedication to Lata ji, definitely. बिल्कुल। बाबुल बोला तो हम मैं आपको बताऊं, समर्पित हैं उनको। ये एक बड़ा ही इत्तेफाकन चीज़ हुई है। एक कोइंसिडेंटली 8 तारीख फाइनलाइज किया, हो गया, अपने आप हो गया, अपने आप हुआ है। ये 28 को होने वाला है, इनहेरिटेंस लॉन्च। हाँ, 28 ये को होने वाला 28 जनवरी को होने वाला था जी। 8 तारीख जगजीत अंकल का बर्थडे आता है। तो जैसे प्रतिभा ने बताया, मैं भी बाबुल मोरा जितना करीब से मैंने उनको सुना है और उन सबको सुन के, लेकिन जो एक फाउंडेशन जो थी बाबुल मोरा की, वो उनसे ही हमने अडॉप्ट करके और उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो ये बाबुल मोरा तो आज उनका 81st बर्थडे, तो हम दिल से उनको ही उन्हीं को ये समर्पित अर्पण करते हैं। यस। क्योंकि ये उनको म्यूज़िक के अलावा हम कोई कुछ नहीं दे सकते। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो उनको लगे, और ये उनका ही आशीर्वाद है कि ये सारा उन्होंने ही प्लान किया, मेरे को तो ऐसा लगता है। और लता जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था। मेरे पास, मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी, 7-8 आई थिंक 8-9 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है। फ़ोन पे बात हो रही थी। सजदा एल्बम जब आई थी जगजीत जी और लता जी, मैं बहुत छोटा हुआ करता था तब। तो वेस्टर्न आउटर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग जब होती थी तो लाइव होता था, तो बूथ, सिंगर बूथ में वो गाती थी। यहाँ पर सरूद जरीन दारूवाला जी, यहाँ पर एक पार्टीशन में मैं बैठता था, तो एक आई कांटेक्ट भी होता था। हेडफोन पे आवाज़ आ रही है लेकिन देख रहे हैं, तो देखता था मैं कि जब वो स्टूडियो में जब रिहर्सल करती थी तो उनकी आवाज़, यहाँ कोई बैठा है उनको भी सुनाई नहीं देगा। और 2 बार ट्रैक सुनती थी, तीसरी बार बोलती चलिए टेक करते हैं। और जब माइक पे आती थी तो ना ब्लो आता था, ना सांस की आवाज़ आती थी, ना शब्द का कोई वो हो रहा है, ना टेम्पो का। और वो ऐसा वाकई में ये लोग सब जैसे आप कहते थे, भूतो ना भविष्य, भूतो ना भविष्य। तो उनको ये हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, जो इनहेरिटेंस एल्बम से जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से उनको एक छोटी सी एक श्रद्धांजलि।
ऑल्सो बिफोर वी फॉरगेट, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं बातों में उलझ जाते हैं, और क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं हम ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी बोलें वी मेक सेंस, बिकॉज वी ओनली मेक सेंस व्हेन वी डू म्यूज़िक तो जब हम बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ टॉपिक कहाँ निकल गई। कैरीड अवे हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ बहुत ही अहम लोग हैं जी। जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, बिल्कुल। जैसे कि दीपक जी बिना गौरव वासवानी जी के काम नहीं करते हैं, उनके बिना सहयोग के। और जो गौरव हमारे वासवानी जी हमारे को प्रोड्यूसर हैं इस म्यूजिक को-प्रोड्यूसर हैं मतलब के। एल्बम के। एंड देन प्रशांत सोनागरा जो कि हु हैज़ तबला बीन माइस्ट्रो। ऑलवेज देयर इन ऑल आवर म्यूजिक, एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर म्यूजिक। बिल्कुल। प्रशांत सोनागरा तबले पे आप उनको हर ट्रैक में सुनेंगे, और लाखों के बोल में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। एंड वो कमाल दीपक जी हमेशा प्रशांत से करवाते रहते हैं। एंड देन डेफिनेटली सेतु अन्ना जो हमारे Sound 7 engineer। हेवन हमारी उनकी सारी टीम जो कि है, Studio। इजिकिया है, संकेत है, हर्षुल। एंड हर्षुल है, हमारी अनु है। everybody has been working behind this inheritance album tirelessly, and we really want to thank them कि हमारी हर चीज़ को हम आधी रात को बोले हमें एक लाइन चेंज करनी है या एक साउंड चेंज करना है, दे आर ऑलवेज एट इट। मैं सॉरी तुम अपना बात याद रखना। लॉकडाउन लगा ही था, क्योंकि 2 साल से काम करे ना, तो मुझे कभी कभी रात को 2-2:30 बजे कुछ चीज़ याद आती थी कि ऐसा कुछ करना है। तो मैं, जो हमारे साउंड इंजीनियर हैं सेतु रमन जी, बहुत विद्वान इंसान है। ही वॉज विथ इलियाराजा सर, तो इंडिया के अपने आप में एक ही हैं वो साउंड इंजीनियर अपने काम के। तो अरे यार तू सोने देना मेरे को, तेरे को कुछ भी याद आता है तो फिर फ़ोन कर देगा, कल करते ना। तो वो उसका स्टाइल है एक बात करने का। मैं नहीं, अभी कर लेते हैं यार। हाँ बोला, अभी कहाँ पुलिस पकड़ेगी, ये होगा। मैं लेके आता हूँ, मेरे पास वो है, पास है। तो कितनी बार ऐसे हुआ रात को उठा करके, नहीं यार ये चीज़ कर लेते हैं, मेरे दिमाग से निकल जाएगी नहीं तो ऐसे एक जो अभी मैं जब सवेरे मैं एक टेक्निकल टीम के साथ एक रन थ्रू कर रहा था, तो मैं सारे वीडियोस देख रहा था, तो मैं पीछे फ्लैशबैक में चला गया था कि कैसे हमने शुरू किया था और कहाँ से कैसे आया है। ऑल्सो बाबुल मोरा वेंट ऑन फॉर 9 आवर्स। मेरी मम्मी उस दिन थी Yes। रिकॉर्डिंग पे। और अब वो भी मैं बात कट कर रहा हूँ इसका। मैं इसको हाथ जोड़े थे, मैंने बाबा बस कर, अभी 8 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, गाती जा रही है, थोड़ा ब्रेक ले ले, पानी पी ले, थोड़ा पी लेगी पानी, चाय कॉफ़ी, लेकिन अपनी जगह से नहीं उठेगी। ये डेडिकेशन जो है ना, ये आपको मनवा देती है कि वो जो चीज़ जो आप चाह रहे हैं एग्जीक्यूट करना, वो आप अपना लेते हो अगर आपकी शिद्दत होती है तो ये इसके अंदर बहुत ही कमाल की है, बहुत कमाल की है। पर वो बात ये उल्टी कह रहे हैं कि 9 घंटे मुझे लगे वहाँ गाने में, लेकिन बिहाइंड द माइक जो लोग सिस्टम पे होते हैं, 7 हेवन टीम, सेतु अन्ना और जो हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं, और दीपक जी, डेफिनेटली उस दिन मेरी माता जी भी थी। हाँ। आज उनको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि बाबुल मोरा एक ऐसा ठुमरी है जहाँ पर आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट बाबुल मोरा, क्योंकि मैं उस दौर से गुज़र चुकी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है डेफिनेटली। तो मैं एक भारतीय लड़की हूँ, तो जब विदाई होती है उसके पहले तक तो समझ नहीं आता है कि आपकी शादी हो रही है, या वी आर मॉडर्न एज पीपल एंड यू नो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। हम पहले से ही अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं पढ़ने के लिए, फिर कभी काम के लिए बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो एक ऑफिशियल फीलिंग होती है कि नाउ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स टू योर हस्बैंड्स होम, या आप एक जगह को छोड़कर हमेशा के लिए मेंटली दूसरे घर में जा रहे हैं, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपकी बिलोंगिंग है। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग कभी छूटती नहीं है। एंड व्हेन यू फील दैट, आई रिमेंबर, वो ही दिन मुझे हमेशा याद आ जाता है। और रिसेंटली जब मेरी मम्मी ने ये वीडियो देखा तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी वॉज रिमेंबरिंग कि 8 साल पहले तुम जा चुकी हो, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है ये वीडियो देखकर कि तुम आज ही जा रही हो। तो दिस सॉन्ग इज़ वेरी स्पेशल। अच्छा, और कुछ क्रेडिट्स थी और कुछ अपना जो वीडियो डायरेक्ट किया है? वीडियो डायरेक्ट किया है, यस, 100%। बाबुल मोरा, इसमें 4 ठुमरीज हैं, जिनमें से एक वीडियो बाबुल मोरा जो आज आप रिलीज होने देखेंगे, वाला है। वो वीडियो डायरेक्ट किया है रवि जाधव जी ने।
जिन्होंने हमारा प्रीवियस एल्बम पूरा डायरेक्ट किया था, बोले नैना साइलेंस स्पीक, और इसे कोरियोग्राफ किया है वैशाली चवन ने। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट बनाया था एंड शॉट इट वेरी ब्यूटीफुली एज यू कैन सी, यू सीन ऑलरेडी। बाकी वीडियोस हम लोगों ने दुबई में शूट किए थे और दिया एंड हिज टीम हैड शॉट इट, धवल दर्जी एंड हिज टीम। सो थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। वी शुड नॉट फॉरगेट वन मोर नेम, मनोज जाधव। मनोज जाधव जी ने हमारे सारे वीडियोस को एडिट किया है एंड थैंक यू मनोज जी। 100% वो तो it's like सूफी, ये सब सूफी स्कोर है। बिल्कुल। सूफी स्कोर, चलिए ऑफिशियली बहुत जब हम बात बहुत कर रहे हैं, शुक्रिया कि सूफी स्कोर का कि ऐसी चीज़ को बढ़ाने में इतना Actually, सहयोग दिया है। एक छोटी सी चीज़ ये है कि सूफी स्कोर ऐसे बैंक के साथ में इंडिया में प्रवेश लिया है सूफी स्कोर ने, कि आज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सूफी स्कोर ओनली बिकॉज ऑफ वेरी गुड म्यूज़िक। क्योंकि ऐसा म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को, ख़ास तौर पर इंडियन म्यूज़िक को इतना ज़्यादा प्रमोट और कोई भी चैनल नहीं करते हैं ज़्यादातर, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि यू नो इट्स नॉट इंस्टेंट ग्रोथ। लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक में, एशियन म्यूज़िक में इतना मतलब दिल खोल कर उसके पीछे खड़े रहना, बिल्कुल काबिले बीइंग तारीफ है। दैट पिलर, बीट फाइनेंशियली, बीट मतलब आप हार्ड वर्क, तो दे आर ऑलवेज देयर एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सूफी स्कोर बिहाइंड अस सो दैट वी कैन प्रेजेंट द म्यूजिक दैट वी ऑलवेज वांट टू डू। True. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिंगिंग में सेटिंग तो मुझे सदाई बेगम की